सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर आज जो महायुद्ध छिड़ा है, उसने हिंदुस्तान के सियासी और फिल्मी गलियारों में वो भूकंप ला दिया है जिसकी गूंज दिल्ली के पावर सेंटर से लेकर मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट तक सुनाई दे रही है। क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ एक पर्दे की कहानी नहीं, बल्कि दो महाशक्तियों के बीच वर्चस्व का ऐसा रक्त चरित्र बन चुकी है जिसने कानून और सिस्टम की नींद उड़ा दी है। क्या आपने कभी एक जख्मी शेर को पिंजरे में घुर्राते हुए सुना है, या फिर सत्ता और जुनून की वो टक्कर देखी है जहां कानून खुद डर के मारे कोने में दुबक जाता है? अगर नहीं, तो आज आपको अपनी रूह को थाम कर बैठना होगा, क्योंकि आज बात किसी आम एक्टर की नहीं, बल्कि उस महायुद्ध की होगी जिसने हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बॉलीवुड के सबसे बदनाम बादशाह संजय दत्त को एक ऐसी लकीर पर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। एक तरफ वो बाबा है जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े माफियाओं के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चल जाता है, और दूसरी तरफ वो बाबा है जिसने टाड़ा की काली रातें, ड्रग्स का नर्क और जेल की सलाखें देखी हैं, और जिसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन इस बार मामला किसी गैंगवार का नहीं, बल्कि उस फिल्म का है जिसे सलमान खान अपने डूबते करियर की आखिरी उम्मीद मान रहे थे। बैटल ऑफ गलवान 500 करोड़ का वो ड्रीम प्रोजेक्ट था जो 2020 में गलवान घाटी में हमारे बहादुर जवानों के बलिदान और चीनी दुश्मनों के दांत खट्टे करने की गौरव गाथा लिखने वाला था। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट में विलेन के तौर पर संजय दत्त की एंट्री हुई, तो किसी ने नहीं सोचा था कि पर्दे का ये विलेन असल जिंदगी में सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, एडिटिंग टेबल पर खून पसीने से टीजर तैयार किया गया, और प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि इसे योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद के साथ रिलीज किया जाए, ताकि देशभक्ति का ऐसा माहौल बने जो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। मगर गोरखनाथ मंदिर के उस बंद कमरे में जब 2 मिनट 45 सेकंड का वो टीजर चला, तो वहां मौजूद अधिकारियों के चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि टीजर खत्म होते ही योगी जी ने अपनी कुर्सी छोड़ी और गुस्से में फाइल जमीन पर पटकते हुए साफ कह दिया कि यह फिल्म यूपी की सरजमी पर कदम नहीं रखेगी और संजय दत्त को अपनी हद में रहना होगा, वरना पुरानी फाइलें खुलने में वक्त नहीं लगता। आखिर उस टीजर में ऐसा क्या था जिसने एक सन्यासी मुख्यमंत्री को इतना विचलित कर दिया? तो मेरे सेंसर बोर्ड के गुप्त सूत्रों ने खुलासा किया है कि संजू बाबा ने स्क्रिप्ट से हटकर एक ऐसा डायलॉग बोला था जो सीधे तौर पर भगवा राजनीति और सिस्टम पर एक तीखा तंज था। उन्होंने पर्दे पर एक करप्ट पावरफुल नेता की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि कुर्सी पर बैठकर डर दिखाना आसान है मंत्री जी, लेकिन जब सरहद पर गोली चलती है तो भगवा और हरा नहीं, सिर्फ लाल रंग निकलता है, और वो रंग तुम्हारे झंडे से ज्यादा गहरा है। ये डायलॉग सीधे तौर पर लखनऊ की सत्ता को चुनौती देने जैसा था, और योगी जी ने इसे देशभक्ति की आड़ में एक खास राजनीतिक एजेंडा माना, जिसके बाद लखनऊ से सीधा फोन सलमान खान को नहीं बल्कि संजय दत्त को गया, और उन्हें दी गई चेतावनी कोई आम धमकी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अल्टीमेटम था जो किसी का भी करियर और जिंदगी तबाह कर सकता था। मगर जिस संजय दत्त को दुनिया 1993 के दागों के साथ भूल चुकी थी, उसने इस बार भागने के बजाय पलटवार करने का फैसला किया, और मेरे पास मौजूद लीक्ड ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक संजू ने साफ कह दिया कि उन्होंने जिंदगी के 5 साल उस अंधेरी कोठरी में बिताए हैं जहां मौत भी पूछ कर आती है, इसलिए उन्हें जेल का डर न दिखाया जाए। इसके बाद मुंबई में हलचल तेज हो गई। आधी रात को सलमान खान के घर पर गुपचुप मीटिंग हुई, जहां सलमान खुद घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि योगी जी से टकराने का मतलब है अपने करियर पर खुद बुलडोजर चलवाना। लेकिन संजय दत्त ने वहां अपना मास्टर प्लान पेश किया, जिसे ऑपरेशन साउथ कहा जा रहा है, जिसमें उन्होंने प्रभास, यश और रजनीकांत जैसे दक्षिण के दिग्गजों से हाथ मिलाया है, ताकि अगर यूपी में फिल्म बैन हो तो इसे साउथ में इस तरह रिलीज किया जाए कि लखनऊ का ब्लॉक करना महज एक छोटी सी रुकावट बनकर रह जाए। लेकिन योगी जी भी शतरंज के वो खिलाड़ी हैं जो कभी हारना नहीं जानते। उन्होंने जवाब में संजय दत्त के उन पुराने केसों की धूल झाड़नी शुरू कर दी है जो दशकों से दफन थे, और अब खबर आ रही है कि फिल्म के प्रीमियर से पहले संजय दत्त के घर पुलिस की दस्तक हो सकती है। सोशल मीडिया पर भी जनता दो गुटों में बंट गई है, जहां एक तरफ योगी जी के समर्थक इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ संजू के चाहने वाले इसे अभिव्यक्ति की आजादी और सच की आवाज बता रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सलमान खान अपने दोस्त के लिए सिस्टम से भिड़ेंगे, या फिर अंत में समझौते की मेज पर झुक जाएंगे?